Hello and very warm welcome to Time Edu. So this is our lecture 2.9 of the series capacitor. So this is capacitor 2, and in this lecture we are going to cover some topics that are concept of a capacitor and its principle, and then after we will study about parallel plate capacitor and so on. In the next lecture you will come to know about spherical capacitor and cylindrical capacitor. So let us start. So the capacitance of an isolated conductor is small. So why it is small? हमने पहले इससे पहले पढ़ा है कोई भी कैपेसिटर कोई भी कंडक्टर हमारे पास अगर है, मान लेते हैं अगर कोई कंडक्टर है हमारे पास, तो इसमें अगर हम चार्ज क्यू देते हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है. सो क्यू वाज प्रोपोर्शनल टू वी एंड वी हैव स्टडीड दैट क्यू इक्वल टू सी बी. ये होता है, एंड सी वाज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर. ओके, so what we are talking about, we are talking about capacitance of a isolated conductor. कोई भी isolated conductor, जैसे मान लीजिए हमने एक सपोज कोई भी एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया है, ये आइसोलेटेड है, मतलब ये बाहर के किसी भी दूसरे मटेरियल के साथ कनेक्टेड नहीं है, बस ये एयर में या किसी मीडियम में रखा हुआ है, आइसोलेटेड. ओके, सो इस केस में क्या होगा कि अगर हम इसमें चार्ज क्यू देना शुरू करेंगे तो उसका पोटेंशियल भी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा. ओके, सो मोर चार्ज will increase potential, more charge will increase potential. जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल इसका बढ़ेगा, और जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा v keeps increasing, if v keeps increasing increase it will increase it will increase electric field too. तो इसके आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा. भी बढ़ेगा तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा तो इस यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी स्फेरिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी का अगर सिग्मा है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. सो अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा मतलब चार्ज पे बढ़ने लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगेगा सराउंडिंग में. और इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी बढ़ने लगेगा तो आसपास के एयर में, इसके सराउंडिंग में जो एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स जो है इसके सराउंडिंग में, एयर मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो जाएगा, एयर मॉलिक्यूल्स ये आयोनाइज्ड हो जाएंगे. ये क्या हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे. ओके, ये हो जाएंगे आयोनाइज्ड, मतलब एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा. ओके, सो एयर का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, इंसुलेशन जो होगा एयर का सराउंडिंग में. सो यहाँ पे क्या होगा, इट विल इवेंचुअली क्रिएट breakdown the insulation of air, इंसुलेशन ऑफ एयर, एयर का इंसुलेशन शुरू हो जाएगा, एंड इवेंचुअली चार्ज विल स्टार्ट टू लीक, ओके. तो चार्ज लीकिंग स्टार्ट हो जाएगा. इस ये जो कंडक्टर है हमारा, इस कंडक्टर से चार्ज बाहर एटमॉस्फेयर में जाने लगेगा, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू स्टोर more charge on the isolated conductor. Okay, that's why we call capacitance of a isolated conductor is small. Okay, so now we will see what is the solution, what will be the solution of this problem. ये जो है, अगर हमें चार्ज ज्यादा स्टोर करके रखना है किसी डिवाइस में, तो हम उसके लिए कैसा डिवाइस बनाए या किस तरीके का ऐसा कंडक्टर बनाए जो, या क्या करे कंडक्टर के साथ कि हम चार्ज को स्टोर कर पाए. तो इसके लिए आता है कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर का. ओके, कैपेसिटर का प्रिंसिपल हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे उस समस्या जो हमारे पास हो रहा था, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, अगर कोई भी कंडक्टर उसके ऊपर चार्ज दे रहा है, तो चार्ज ज्यादा देने की वजह से क्या होता है कि चार्ज लीकिंग स्टार्ट हो जाता है. तो एक तो सॉल्यूशन ये है कि हम उस कंडक्टर के सराउंडिंग में डाइलेक्ट्रिक डाल दें, बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें, तो क्या होगा कि इसमें चार्ज स्टोर्ड रहेगा, इसके ऊपर चार्ज रहेगा, तो चार्ज ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, मतलब एटमॉस्फेयर में लीक नहीं होगा. लेकिन आपको इसमें चार्ज देने के लिए एक ऐसा तो रीजन बनाना पड़ेगा ना जहां से आप चार्ज इसके अंदर दे सको, तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होगा कि लीकिंग स्टार्ट हो जाएगा. तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है कि हम उसको पूरा का पूरा इंसुलेट कर दें, ओके, डाइलेक्ट्रिक से. तो इसके लिए हमने क्या किया, एक सबसे पहले मान लो कि एक कंडक्टर हम अज्यूम करते हैं, सपोज दिस इज एक हमने कैसा, सपोज सर पे कोई भी प्लेट लिया, मान लेते हैं ये हमने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दोनों साइड. ओके, इस प्लेट पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा, अगर मान लो इसके ऊपर आप चार्ज देते हो तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली इसके रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा. तो हमने क्या करना है कि इसके जस्ट बगल में एक अनचार्ज कंडक्टर को लाके इसके बगल में रख देना. सपोज ये एक अनचार्ज कंडक्टर है,
ये पहले हमने लिया, ये चार्ज कंडक्टर को लिया, ये पहले एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर लिया हमने, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर। ओके, सपोज इसे हमने कहा ए, सो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ए, और इसके सराउंड बगल में इससे थोड़ा डिस्टेंस, उस डिस्टेंस पे हमने क्या किया, स्मॉल डिस्टेंस पे एक छोटा, एक दूसरा सेम टाइप का कंडक्टर एज्यूम किया, इस कंडक्टर को नाम दिया बी, और ये भी अनचार्ज है, इसे हमने लिया अनचार्ज। ओके, ये हमारा अनचार्ज कंडक्टर है, ये हमारा अनचार्ज कंडक्टर है। तो देखो अब क्या होगा कि इस पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर की वजह से इस अनचार्ज कंडक्टर के इस लेफ्ट एंड में नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस होगा। ओके, इसका नेगेटिव चार्ज होगा ये इस साइड आ जाएगा, और इसका जो बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस साइड डेवलप करेगा। ओके, so positive charge will be developed this side and negative charge will be developed this side, but still this is overall uncharged neutral ही है, क्योंकि नेट चार्ज अभी भी जीरो है इस पे। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ कंसेप्ट क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कि इसका जो, ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ इस साइड, ये इवेंचुअली क्या करेगा ना कि इस ए कंडक्टर का पोटेंशियल को थोड़ा लिटिल अमाउंट से डिक्रीज करेगा, और ये क्या करेगा, थोड़ा सा बढ़ाने का कोशिश करेगा। ओके, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज साइड है, लेकिन ये थोड़ा दूर होगा, इसे ये नजदीक होगा, तो ओवरऑल कुछ पोटेंशियल जो होगा यहाँ पे इस रीजन में, इस पर्टिकुलर केस ऐसा करने से भी, अगर हम इसके बगल में एक अनचार्ज कंडक्टर को भी रख देते हैं, तो भी यहाँ पे थोड़ा सा इवेंचुअली स्मॉल अमाउंट में डिप करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर भी डिक्रीज करता है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटी इसका बढ़ जाएगा, चार्ज कैपेसिटी जो होगा वो बढ़ने लगेगा। अगर इसमें हम एक और सॉल्यूशन क्या करें, सपोज इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस कंडक्टर को, बी कंडक्टर को हम अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं। हमने क्या किया, अर्थिंग से इसे कनेक्ट कर दिया। ओके, इसे कर दिया अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। ओके, तो अब क्या होगा, देखो अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया तो अर्थ तो बहुत बड़ा कंडक्टर है, अर्थ में कितना भी चार्ज आप डालो सारा चार्ज चला जाएगा। तो देखो चूंकि ये साइड जो रीजन, जिस साइड से आपने अर्थिंग कनेक्ट किया, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज साइड है, और में अर्थ पूरा न्यूट्रल होता है, क्योंकि कितना भी चार्ज डालो पूरा का पूरा फैल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अर्थ के नेगेटिव चार्ज के, मतलब अर्थ जैसे ही इसी के साथ कनेक्ट होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, अर्थ के इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन के फोर्स के साथ क्या होगा कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो खत्म हो जाएगा। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज बाय गेटिंग अर्थ। ठीक है, तो अब फाइनली जो हमारे पास ऐसा बचेगा, अगर हम इसे फिर से ऐसा बनाए, नाउ चूंकि अब इसका पॉजिटिव चार्ज सब न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो अब नेट इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। ओके, नेगेटिव चार्ज ऑन बी विल डिक्रीज, विल डिक्रीज पोटेंशियल ऑफ ए। तो अगर पोटेंशियल ए का डिक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, सी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए विल इवेंचुअली इंक्रीज। इससे क्या होगा, ए का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह के सेटअप को, अगर ऐसा सेटअप हम बनाते हैं, तो ऐसे ही सेटअप को असल में कैपेसिटर कहते हैं, कि जो हम दो कंडक्टर को ऐसा करके रखें कि चार्ज को हम स्टोर कर पाए हायर अमाउंट में, और इसका कैपेसिटी, अगर पोटेंशियल देखो डिक्रीज कर देगा, ये जो प्लेट है इसका क्या करेगा, पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा, तो इसमें इसका क्या होगा, कैपेसिटी हम बढ़ा पाएंगे। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम था ना कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, मतलब एयर का जो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहा था, आयोनाइज हो जा रहा था, कि चार्ज लीकिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, वो चीज नहीं होगा, इसमें आप हायर अमाउंट में भी चार्ज को स्टोर कर सकते हो। सो द कैपेसिटी, इफ एन अरेंजमेंट कैपेसिटर, जो हमने देखा कि कैपेसिटी उसका बढ़ने लगा, ऐसा अरेंजमेंट करके हमने देखा कि दो कंडक्टर को ऐसा करके कनेक्ट किया, तो इस तरह के सिस्टम को ही कैपेसिटर बोलते हैं। ओके, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कंडक्टर कंडक्टर दो ऐसा अरेंजमेंट बना हो तो इसको कैपेसिटर कहेंगे। तो लेट अस वॉच क्या होता है ये कैपेसिटर। इफ इट इज कैपेसिटर is an arrangement of two conductors separated by an insulated medium. Okay, अब देखो इसके बीच में क्या होना चाहिए कि मीडियम का, कुछ इंसुलेटेड मीडियम भी होना चाहिए इसके बीच। सो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटेड मीडियम दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ऐसे अरेंजमेंट को, ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। तो कैपेसिटर एक तरीके का डिवाइस जिसको हम सिंबलाइज करते हैं इस तरह के सिंबल से। ठीक है, अगर ऐसा दो पैरेलल लाइंस को अगर हम इस तरीके से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो सो दिस इज द सिंबल फॉर कैपेसिटर। ओके, सो दिस इज सिंबल फॉर कैपेसिटर। अगर कैपेसिटी देखो तो एक कंडक्टर, जैसे मान लो कोई कंडक्टर ऐसा बनाया, दो कंडक्टर का अरेंजमेंट अगर ऐसा करके हमने किया,
तो वैसे अभी हम जो पढ़ेंगे आगे जाके 3 तरह का कैपेसिटर होता है। पैरेलल प्लेट होता है, जैसे 2 प्लेट को ऐसे करके प्लेट्स को पैरेलल प्लेट्स को ऐसे रखा तो वो पैरेलल प्लेट बनेगा, या 2 स्फीयर को कॉन्सेंट्रिक रखा तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटर बनता है, या 2 सिलेंडर को ऐसा करके रखा, सिलेंडर को अगर मान लो रखा इस तरीके से ऐसा बना के, तो वो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कहलाएगा। तो इस सब तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटर। देखो एक होता है कि जो मतलब अगर ऐसा बना दिया तो इसका जो कैपेसिटी है वो फिक्स रहेगा, इसका कैपेसिटर कैपेसिटेंस इसका फिक्स रहेगा। तो ये इस तरह का सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट कराता है फिक्स कैपेसिटेंस को। फिक्स कैपेसिटर इसका कैपेसिटेंस क्या है, फिक्स है, ये वैरी नहीं करेगा, मतलब बन गया ये फिक्स है पूरा। और इस तरह का अगर सिंबल हो तो दिस रिप्रेजेंट वेरिएबल कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस बढ़ सकता है, अपने अकॉर्डिंगली इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर हमारे पास ये एक प्लेट, एक कंडक्टर है या दूसरा कंडक्टर, तो दोनों कंडक्टर अपोजिटली चार्ज होता है। सपोज ठीक है, अगर इससे प्लस क्यू चार्ज हो तो इस पे माइनस क्यू चार्ज ऐसा होगा, ठीक है। और मान लो अगर क्यू चार्ज है तो इन दोनों के बीच, प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी होना चाहिए, एंड कैपेसिटी अगर इसका सी है तो वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इक्वेशन दैट इज क्यू इक्वल टू सी वी, ठीक है। तो यहाँ से हम कैपेसिटेंस इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू अपॉन डी, ओके। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर। किसी भी तरह का कंडक्टर हो, दो किसी भी तरह का कैपेसिटर हो, पैरेलल प्लेट हो, सिलिंड्रिकल हो या स्फेरिकल हो, तो उसमें देखना क्या है कि दो कंडक्टर होगा, कोई भी दो कंडक्टर होगा, दोनों कंडक्टर के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है, और बीच में कुछ रीजन होगा, उस रीजन को आप इंसुलेटेड कर दो, ठीक है। और दोनों पे अपोजिटली चार्ज होगा, एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो भी होना चाहिए, ओके। So these are three terms that is important for any capacitor. तो अब हम देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनाते हैं। So the parallel plate capacitor is the simplest and the most widely used capacitor. Uh, okay, so it consists of two large plain parallel plates conducting. They are conducting and separated by very small distance. Okay, so मान लेते हैं हम यहाँ पे एक सपोज, देखो हम प्लेट का ये एरियल साइड व्यू लेके चलेंगे। ओके, सो सपोज दिस इज मान लेते हैं ये हमारे पास, ये सपोज एक प्लेट है, ओके। और उस डिस्टेंस पे हमने यहाँ दूसरा प्लेट एज्यूम किया है, ओके। सो दिस इज आवर सेकेंड प्लेट, एंड इसका, इस प्लेट का जो सरफेस एरिया होगा ए होगा, दोनों प्लेट का एरिया सेम होगा, ए सरफेस एरिया होगा, उसका सरफेस एरिया हम लिख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट इज ए, ओके। उसके बाद इन दोनों के प्लेट के बीच का जो सेपरेशन होगा उसे हमने डी, डी इज द सेपरेशन, separation between plate, separation between plates, और इसके ऊपर प्लस सिग्मा, यहाँ माइनस सिग्मा, ओके। सो व्हाट इज दिस सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस सिग्मा, इसके ऊपर माइनस सिग्मा, तो दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड दिस इज व्हाट नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ओके। ऐसा करके हमने इसे पॉजिटिवली चार्ज ऐसा बना दिया और इसे नेगेटिवली चार्ज बना दिया, ओके। तो अब क्या होगा कि इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। हमारा काम क्या है यहाँ पे निकालना, हमें निकालना है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ओके। एग्जाम्स वगैरह में आपको पूछेगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है, बना के बताइए, और इसके लिए आपको कैपेसिटेंस निकालने के लिए डेरिवेशन करिए कि कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। सो देखो सबसे पहले कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम C इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, वी राइट C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, चार्ज तो हमें चार्ज डेंसिटी पता है, तो मेजर व्हाट वी वांट, हमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों प्लेट के बीच का पता चल जाए तो एग्जैक्टली हम निकाल सकते हैं कैपेसिटी इसका क्या होगा। तो उससे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो आपने पढ़ा है पहले दो पैरेलल प्लेट्स को, अगर अपोजिटली चार्ज प्लेट्स को अगर हम रखे ऐसा करके, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट राइट नाउ, कि अगर यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर वाले रीजन में जीरो होता है, बाहर वाले रीजन में जीरो होता है। यू कैन कैलकुलेट इट इजीली एज वेल। किसी भी पैरेलल प्लेट के कारण जो कैपेसिटेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। you already know it। किसी भी पैरेलल प्लेट, अगर मान लो ऐसा पैरेलल प्लेट है, चार्ज प्लेट जिसका सिग्मा है, तो इसके किसी भी पॉइंट के रीजन में आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, इसके कारण माइनस सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, इसके कारण प्लस 2 सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, इसीलिए इसके बाहर वाले रीजन में जीरो, इसके बाहर वाले रीजन में जीरो। और अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसके कारण इधर और इस प्लेट के कारण भी इधर, और यहाँ पे बाहर में इसके कारण इधर होता है और बाहर वाले इस प्लेट के कारण इधर होता है, इसलिए अपोजिटली एंड इक्वल होता तो जीरो हो जाता। बट ई इनसाइड
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अगर हम बात करें, इनसाइड द कैपेसिटर, ये होगा हमारा सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हुआ हमारा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। एंड वी नो व्हाट कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, ठीक है, या बिटवीन द प्लेट, बिटवीन प्लेट्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है पूरे रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट एंड हमने निकाला डिस्टेंस हमारे पास क्या है डी। सो v इज इक्वल टू हमारे पास आता है v इज इक्वल टू सिग्मा d बाई इप्सिलॉन नॉट एंड सो वी कैन राइट c इज इक्वल टू q अपॉन v। हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं c इज इक्वल टू q बाई सिग्मा d बाई इप्सिलॉन नॉट and we can write it as well, c is equal to q epsilon naught by sigma d। अब देखो यहाँ से सिग्मा को रिमूव करें अगर हम, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, सिग्मा इज इक्वल टू, आप समझो सिग्मा इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया ना, तो क्यू बाई ए। सो व्हाट वी कैन, इसे हमें क्या करना है, अगर सिग्मा हमें हटाना है तो सिग्मा के जगह पे आप क्यू बाई ए डाल सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन अब क्यू इप्सिलॉन नॉट बाय क्यू डी, ये ऊपर आ जाएगा ए, सो क्यू क्यू कैंसिल, तो फाइनली कैपेसिटेंस इज इक्वल टू निकला आपके पास ए ए इप्सिलॉन नॉट बाय डी। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ने क्या निकाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, सी क्या निकला हमारा ए इप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब क्लियरली यहाँ पे एक दो बात ऑब्जर्वेबल जो है वो समझने की कोशिश करें। ये क्या है कि अगर यहाँ सी क्लियरली दिख रहा है, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर सरफेस एरिया आप प्लेट्स का इंक्रीज करोगे, ये जो चार्ज प्लेट है इसका सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज करते हैं दोनों के सरफेस एरिया को, तो क्या होगा हमारा कैपेसिटी बढ़ेगा, ठीक है। कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बढ़ाए दो प्लेट के बीच का तो कैपेसिटी हमारा घटेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो इसके बीच का मीडियम है, अभी हमने ये क्या लिया इसके बीच में मीडियम, अभी एयर लिया हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे ये इप्सिलॉन नॉट है। ओके, सो सपोज इसके बीच में अगर कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देते हैं, अगर के कांस्टेंट देते हैं तो के टाइम्स क्या होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर आप इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर प्लेट्स के अंदर में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दो तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर इसका बढ़ा दो तो क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो एयर में कैपेसिटेंस सबसे कम होगा, अगर इसके बीच में जो भी मीडियम आपको डालना है वो मीडियम आप डालिए, उसका डाइलेक्ट्रिक बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो इसका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा। ओके, तो इसके आगे हम पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर में या फिर जब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डाल के देखेंगे वैसे कि कैपेसिटर के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स डालते हैं तो किस हिसाब से कैपेसिटी हमारा इंक्रीज करता है। सो नाउ अभी तक हमने इस लेक्चर में देखा द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज स्मॉल। उसके बाद देखा कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम किसी भी कंडक्टर से कैपेसिटर कैसे बनाते हैं, या ये जो प्रॉब्लम है कि किसी आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस अगर कम होता है तो उसको बनाया कैसे जाए। सो देयर आफ्टर वी गॉट द आइडिया ऑफ पैरेलल कैपेसिटर का आइडिया हमें मिलता है कि कैपेसिटर क्या काम करता है, और कैपेसिटर क्या काम करता है, चार्ज को स्टोर करता है। ओके, और उसके बाद हमने देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाज C इज इक्वल टू A epsilon naught upon D। Okay, so this is all about for this lecture, and in the just next lecture you will derive the capacitance of a spherical capacitor। हम इसके बाद spherical capacitor का देखेंगे कैपेसिटी क्या होता है, उसके बाद फिर देखेंगे सिलिंड्रिकल का क्या होता है। ओके, सो in the just next lecture we will derive capacitance for these two capacitor। Okay, so thanks for watching, god bless you all।